भयाय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्व साधुभाय प्रणामं पारंगत। परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दातु बंधनं व्यासुहासनाय वंदनं स्थान ग्राम देवी देवताभ्यो वंदनं मातृ पितृ गुरु चरण कमलोभ्यो वंदनं इष्ट देवताभ्यो वंदनं सर्वदेवी देवताभ्यो वंदनं वंदनं वंदनं। मुरली वाले मोहना मुरली फेर बजाए मुरली वाले मोहना मुरली फेर बजाए तेन मुरली में मेरो मन हरो मोई घर अगना न सुहाए। मन में ले तन उजले बगुला भक्त बने इनसे तो काका भलो जो भीतर पाए। आदर के बुजुर्ग प्यार करने बच्चों सती सीता सावित्री और अनसुईया जैसी पावन भूमि पर बसते श्रद्धा मई मेरी माताएं मेरी बहनाएं मेरी बेटियां वयो वृद्ध साथियों मेरे हम उम्र दोस्तों, आज आपकी पावन तीर्थ नगरी ग्राम फूलपुर में इस पावन तपो स्थली पर भगवान की कथा को चलते हुए आज प्रति दिवस है। धीरे धीरे संध्या की बेला रात्रि में ढल गई। हमारे बड़े भ्राता श्री हरि सिंह जी व उनके सहपाठियों के माध्यम से आपकी इस पावन नगरी ग्राम फूलपुर में मुझे आमंत्रित किया गया और यहाँ आकर के मुझे आप जैसी सभी पवित्र आत्माओं के दर्शन हो रहे हैं। मेरे भाइयों, जहाँ पर भगवान की कथाएं चलती हैं, संतों का समागम होता है, वो जगह ही नहीं वो क्षेत्र की भूमिका भी कड़कड़ पवित्र हो जाता है। भ्राता श्री हरि सिंह जी ने 7 दिन के लिए यहाँ पर ज्ञान की गंगा बहाई है। उस ज्ञान की गंगा में आप जैसे सब भक्तजन स्नान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भाइयों, जहाँ पर वेश्याओं का नृत्य होता है, अश्लील गीत गाए जाते हैं, समाज के युवाओं को एक अधर्म का रास्ता बताया जाता है, उनकी बेसुरी ध्वनि से इंसान का पूरा शरीर बेसुरा हो जाता है। वेदों में आया है, धर्मो रक्षति रक्षता धर्मो हंति हंता। हरि सिंह भैया, धर्मो रक्षति रक्षता धर्मो हंति हंता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और अगर हम धर्म को छोड़ देंगे तो वही धर्म हमारा विनाश कर देगा।
इसलिए इंसान को किसी भी परिस्थिति में धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन आजकल के इंसान को यही नहीं पता कि मेरा लक्ष्य क्या था, अपने रास्ता से भटक चुका है। अभी आपने हमारे परम शिष्य राजेश चेतन जी के माध्यम से बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुना। सती जी का देह त्याग हो गया। यही सती जी राजा हिमांचल के घर में पुनर्जन्म लेती हैं। भगवान भवनाथ के साथ में इनका विवाह हुआ है। पहले बेटा का नाम है गणेश, दूसरे बेटा का नाम कार्तिकेय। इसी कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर नाम के दैत्य का वध हुआ है और देवताओं को परम शांति मिली। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीच, मरीच के कश्यप। और भी पुत्र उत्पन्न किए हैं ब्रह्मा जी ने। पुलस्त्य, भृगु, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, अत्रि, मरी, चंद्रा, कदम, इन सभी ऋषियों की संतानों से सारा विश्व का सृजन हुआ। मेरे भाइयों, दाएं बाएं अंग से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया है। स्त्री का नाम है शत्रुपा और पुरुष का नाम है स्वाम्भवन। ये दोनों पति पत्नी हुए हैं, अयोध्या के राजा हुए। तभी से मैथुन शक्ति के द्वारा संसार का सृजन होने लगा। ये दोनों पति पत्नी कहलाए हैं। इनके दो पुत्र हुए हैं, उत्तान, पाद और प्रियव्रत। 3 पुत्रियां हुई हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया है और प्रसूति राजा दक्ष को ब्याही है। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में किया, जिसके द्वारा 9 कन्याएं पैदा हुई हैं। सबसे बड़ी कन्या का नाम था अनुसुईया, जो अत्रि ऋषि को ब्याही है। मेरे भाइयों, एक पुत्र हुआ था जिसका नाम है कपिल मुनि। ये भगवान का षष्ठम अवतार माना जाता है, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की। धीरे धीरे सृष्टि का सृजन होने लगा। अयोध्या के राजा उत्तानपाद के बड़े भाई प्रियव्रत बन जाते हैं। और प्रिय माने क्या होता है? भागवत का एक एक शब्द बहुत अच्छी शिक्षा देता है परीक्षित जी। प्रियव्रत, प्रिय माने प्यारा और व्रत माने संकल्प। अगर हम भी प्यारा संकल्प करेंगे हरि सिंह भैया, तो हम और आप भी प्रिय व्रत बन जाओगे। ये व्रत नहीं है कि आज मैं पानी नहीं पीऊंगी, जब तक भोले बाबा पे जल नहीं चढ़ा दूंगी तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ये व्रत नहीं है बहना। व्रत है संकल्प, व्रत है प्रतिज्ञा, व्रत है दृढ़ निश्चय। प्रिय माने प्यारा, व्रत माने संकल्प। बहना, तुम भी प्यारा सा संकल्प करोगी तो तुम भी प्रिय व्रत बन जाओगी। कैसे प्रिय व्रत बनोगी? आज मैं ये संकल्प करती हूं, आज के बाद अपनी सास से कभी झगड़ूंगी नहीं। आज मैं ये संकल्प करती हूं, अपने पति से बिना बात के नहीं लड़ूंगी। आज मैं ये संकल्प करती हूं, परिवार में किसी बात पर किसी से नहीं झगड़ूंगी। आज मैं संकल्प करती हूं, मोहल्ला में बैठ के काऊ पड़ोसन की बुराई नहीं करूंगी। आज मैं संकल्प करती हूं, अपनी दृष्टि किसी पर पुरुष पर नहीं डालूंगी। बहना, तुम भी प्रिय व्रत बन जाओगी। जितने मेरे भैया बैठे हैं, तुम कैसे प्रिय व्रत बनोगे? भैया टीकम सिंह, प्रिय माने प्यारा, व्रत माने संकल्प। भागवत का एक एक शब्द बहुत अच्छी शिक्षा देता है। साधार को बुला के वैकुंठ तो नहीं मिलेगा। साधार की कथा तुम्हें शिक्षा क्या देती है, उस शिक्षा को अपने हृदय में उतार लीजिए मेरे दिल। तुम्हें वैकुंठ में जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा आंगन खुद ही वैकुंठ बन जाएगा। नैना मारे मारे काना जगा लूंगी तो वैकुंठ नहीं मिलेगा। छजे ऊपर बहु बाजरा खेलो पूरी जमीनी को। ये गान और चलो डाली डाली पे अनार, एक और चले को पपीता मजेदार यार तेरी बगिया में।
बहनाओ, ये जितने मेरे भाई बैठे हैं, इन संतानों को हमने जन्म दिया है। अगर ये गाना तुमको आनंद देता है तो ये बात का ध्यान रखना ठीक कमसी, जिस पांडाल में बैठ के ये गाना लोग सुनते हैं, हो सकता है उस पांडाल में हमारी माँ और बहन बेटी बैठी हो, और माँ बहन बेटियों पर उस गीत का कैसा प्रभाव पड़ेगा, बहुत बुरा। नैना मार मार कन्हैया ना जगत, ये रसीले चटकीले गीत गा गा के आजकल के लफंगे कथावाचक हम लोगों को भ्रमित कर जाते हैं। ऐसे गीतों को सुनकर के हमारे जवान बेटे, हमारी जवान बेटियां कभी संस्कारवान नहीं बन सकते। जिस संतान को हमने पैदा किया है, वो संतान पर हमें नियंत्रण न किया, हमारी 9 महीने की लगी फुल बगिया भैयारी सिंह उजड़ जाएगी। ऐसी कथा ना तो सुनाने वाले का कल्याण होता है, न कराने वाले का कल्याण होता है, न सुनने वालों का कल्याण होता है। मेरे भाइयों, भागवत एक महान ग्रंथ है। ये ढोला नौटंकी चुटकुले नहीं है जो आजकल के बड़ी गाते फिर रहे हैं। अगर साधारण को बुलाया है भैया हरि सिंह, मेरी एक एक बात को कैच करना मेरे दिल, एक एक बात के लिए। तुम भी प्रिय व्रत कैसे बनोगे? प्रिय माने प्यारा, व्रत माने संकल्प। तुम भी प्यारा संकल्प करो। भैया हरि सिंह, संकल्प कैसा करोगे? आज मैं संकल्प करता हूं, कभी दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। आज मैं संकल्प करता हूं, कोई नशा नहीं करूंगा। आज मैं संकल्प करता हूं, पढ़ाई माँ बहन बेटियों पर बुरी नजर नहीं डालूंगा। आज मैं संकल्प करता हूं, किसी गरीब की आत्मा को नहीं दुखाऊंगा। तो भाइयों, तुम भी प्रिय व्रत बन जाओगे। प्रिय माने प्यारा, व्रत माने संकल्प। उत्तान बाद के बड़े भाई का नाम था प्रिय व्रत, जो अयोध्या के राजा बने। परिचय जी, उस कथा समझ में आ रही? और भाइयों, एक बात का ध्यान और रखना, कितना भी राग भरा रंग में, कितना ही देश रंग में हो, पर में सबको ढक लेता है ये रंग गेरुआ रंग में हो। आजकल के कथावाचकों से भी सावधान, आजकल के कथावाचकों से भी सावधान। आजकल के कथावाचकों को अपने आंगन में बैठ करके भोजन कराने का वो धर्म नहीं रहा। मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं हरि सिंह भैया, बहुत आगे तक सोच लेना। पहले कितना कथावाचक रहे न कराने वाले। ये दुनिया इतनी बदल चुकी है, दुनिया का रंग ढंग इतना बदल चुका है भाइयों। जो धर्म गुरु बन करके आता है, वो हमें अच्छी शिक्षा कभी नहीं देता, हमें हमेशा उल्टी शिक्षा देके जाता है। अरे अंधकार की आंधी आई, वो अंधकार की आंधी चली है भैया टीकम सिंह। अरे अंधकार की आंधी आई और बेसुमार विनाश हुआ, और वेद शब्दता धर्म कर्म का बिल्कुल लुत्फ प्रकाश हुआ। यार धर्म कर्म का भैया, अंधकार की आंधी आई, बेशुमार विनाश हुआ, वेद सभ्यता धर्म कर्म का बिल्कुल लुत्फ प्रकाश हुआ। और सुनिए, आज फूट नाम की बीमारी से
भाग्य सभी का फूट गया और हिलमिल कर जो रहते थे वो प्यार फर्श पर टूट गया। हिलमिल कर जो रहते थे वो प्यार फर्श पर टूट गया। हिलमिल कर जो रहते थे वो प्यार फर्श पर टूट गया। अरे बिखर गया परिवार बाप से रहो। अरे बिखर गया परिवार बाप से बेटा ही जब उठ गया और वेद पंथ सुखदाई भायर वो लोगों से छूट गया। वेद पंथ सुखदाई भायर वो लोगों से छूट गया। वेद पंथ सुखदाई भायर वो लोगों से छूट गया। अरे पाखंडी गुरुओं के द्वारा अरे पाखंडी गुरुओं के द्वारा भारी सत्यानाश हुआ और वेद सत्यता धर्म कर्म का बिल्कुल लुत्फ प्रकाश हुआ। सत्यता धर्म कर्म का बिल्कुल लुत्फ प्रकाश हुआ। सत्यता धर्म कर्म का बिल्कुल लुत्फ प्रकाश हुआ। याद रखना भाइयों, अंधकार की आंधी आई बेसुमार विनाश हुआ। वेद सभ्यता धर्म कर्म का बिल्कुल लुत्फ प्रकाश हुआ। फूट नाम की बीमारी से भाग्य सभी का फूट गया। हिलमिल कर जो रहते थे वो प्यार परस्पर टूट गया। बिखर गया परिवार बाप से बेटा ही जब रूठ गया और वेद पंथ सुखदाई था वो लोगों से छूट गया। पाखंडी गुरुओं के द्वारा मेरी एक बात को समझना, जब देश में बड़े बड़े पाखंडी गुरु पैदा हुए, विद्वानों ने तो यहां तक लिखा है संत महात्माओं के लिए विद्वानों के लिए काठ की स्त्री भी उल्लू के समान बताई। छोटी मोटी कामिनी सभी विष की भेंट महात्माओं के लिए विष की भेंट बताई है। और जिस महात्मा ने जिस महापुरुष संत ने जब से स्त्री के संपर्क में आना शुरू किया है उसका पतन होना शुरू हो गया। ठीक से पाखंडी गुरुओं के द्वारा भारी सत्यानाश हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज का कानून भी बता रहा है। और सब रामे नाम है, ये भी ध्यान रखना, सब रामे नाम है। मैं व्यक्तिगत नाम किसी का नहीं लूंगा। आजकल के गुरुओं से भी सावधान, चाहे वो आसाराम हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे कोई और हो। मेरे भाइयों, आज पशुओं जैसे भी नहीं होते, अरे इस मानव के काम नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ होते कत्ले आम नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ होते कत्ले आम नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ होते कत्ले आम नहीं। याद रखना भाइयों, मेरी एक बात को कैच करना भैया। हरी सिंह, पशुओं जैसे भी नहीं होते इस मानव के काम नहीं। पशु नाम एक सूत्र आया है वेदों में। मैं तो ये सोचता हूं कि सूत्र लिखने वाले थोड़ी गलती कर गया। जो मनुष्य धर्म से भिन्न है वो पशु के समान है। लेकिन भक्तों में आज बताना चाहूंगा और साबित भी करना चाहूंगा कि पशु से कई गुना ज्यादा गिरा हुआ मनुष्य है। हरी सिंह भैया, पशु पहले जो प्राचीन भोजन करता था वो आज भी भोजन करता है। और ये मानव के पुतला, तू दूध घी मक्खन खाने वाला, अंडा मांस और शराब पीने लगा। यहाँ पर कौन गिरा हुआ है? पशु अच्छा है या मनुष्य? पशु अच्छा है।
पशु चाहे स्वस्थ हो चाहे स्वस्थ हो, टीकम सिंह भैया आपको बेटाम सोता हुआ नहीं मिलेगा। ओरे मानव के पुतला, तूने गांजा में दम लगाई ली तो से जा रहो, रोट ज्यादा खाए ले तो से जा रहो, तेरा सोने का दाम ही नहीं। यहाँ पर पशु अच्छा है या मनुष्य? पशु साल में एक बार बच्चे बनाने का विधान अपनाता है टीकम सिंह, और मानव के पुतला तू दिन और रात व्यभिचार में लगा रहता है। यहाँ पर भी पशु से गिरा हुआ है मनुष्य। पशु को पूरे हार में छोड़ दो, और पूरे हार में तो घुसे में मेरे भाइयों तो घर घर में छोड़ खेलती जो दसों दिशा में नहीं। मैं यहाँ भी मनुष्य गिरा हुआ है। अरे पशुओं बेटे भी नहीं होते, इस मानव के काम नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ होते कत्ले आम नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ होते कत्ले आम नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ होते कत्ले आम नहीं। ए भैया, अरे भ्रष्टाचारी नहीं जहाँ पर हो, अरे भ्रष्टाचारी नहीं जहाँ पर, और ऐसा कोई काम नहीं। इसीलिए जाते तक अंदर लोगों को आराम नहीं। इसीलिए जाते तक अंदर लोगों को आराम नहीं। इसीलिए जाते तक अंदर लोगों को आराम नहीं। मेरी माता मेरी बहनाओं, वो पश्चिमी हवा चली है जिससे हमारी संस्कृति सिसक रही है। तुम्हारा क्या गौरव था बहनाओं। अरे तुम ही अग्नि में जल करके मर जाती थी। अरे तुम ही तलवार चला करके दुश्मन के जान घटा करती थी। अरे तुम ही वो वीरांगना हो, तुम ही दुर्गावती हो, तुम ही लक्ष्मीबाई हो। रंगे श्यार हर जगह देखिए, रंगे श्यार हर जगह देखिए, सबसे आगे खड़े मिले। सभा मंच और संस्थाओं में इनके झंडे गड़े मिले। सभा मंच और संस्थाओं में इनके झंडे गड़े मिले। सभा मंच और संस्थाओं में इनके झंडे गड़े मिले। भैया हरी जी, नीचल भंगों के मेरे भैया हो, अरे नीचल भंगों के मेरे भैया हार गले में पड़े मिले। छोटे छोटे की ना कह रहे, सबसे ज्यादा बड़े मिले। छोटे छोटे की ना कह रहे, सबसे ज्यादा बड़े मिले। छोटे छोटे की ना कह रहे, सबसे ज्यादा बड़े मिले। डाक्टर बताओ, बच्चा लगे सब खाने। क्या बात, दूध घी मक्खन खाने वाला अंडा मांस शराब पीने लगा। अवक्ष लगे सब खाने, शिक्षा सब बेकार हुई। अधर्म बढ़ता जाए देश में, धर्म की नेकी द्वार हुई। अधर्म बढ़ता जाए देश में, धर्म की नेकी द्वार हुई। अधर्म बढ़ता जाए देश में, धर्म की नेकी द्वार हुई। भक्ति कर गए भक्तन की, क्या हो भक्ति कर गए भक्तन की, सीने में गोली पार हुई। क्या हो बोले, फिर भी देखो जा भारत में भगवानों की भरमार हुई। देखो जा भारत में भगवानों की भरमार हुई। देखो जा भारत में भगवानों की भरमार हुई। सही बात साधार बताए गए, अरे सही बात साधार बताए गए, और मेरा भी उपहास हुआ। वेद सविता धर्म कर्म का, वेद सविता धर्म कर्म का बिल्कुल प्रकाश हुआ। वेद सविता धर्म कर्म का
याद रहे भाइयों,